आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 12 के केमिस्ट्री में जो पिछले लेक्चर में हम लोग एमीन के बारे में पढ़ रहे थे, एमीन का प्रिपरेशन पढ़े, उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखे। आज फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इन सबों को हम लोग इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और तुमको जिस भी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा हो तो उसके राइट्सफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वो हमसे कभी भी पर्सनल टाइम, राइट्सफुल ऐप पर हमारा पर्सनल नंबर है जिस पर कॉल करके तुम पर्सनल जो 1-to-1 बेसिस पर अपना जो टाइम भी ले सकते हो। जो किसी पोर्शन को समझना हो, बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, 11 में हो या तुमको इंजीनियरिंग मेडिकल के प्रिपरेशन में तुम के लिए हो, तो उसके लिए जेईई मेंस, एडवांस, नीट, इन सबों के प्रिपरेशन के लिए तुम्हें जो है राइट्सफुल ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करके जहाँ भी तुम्हें डाउट हो, किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत हो, किसी पोर्शन को समझने में, हमसे तुम आ करके डायरेक्ट हमसे कॉल करके टाइम अलॉट करा सकते हो। और या लाइव क्लासेस भी उसमें उपलब्ध हैं, वहाँ भी जा सकते हो। ऐप पर हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और तुमको नोट्स भी तुम चाहो तो उसको भी नोट डाउन कर सकते हो। तो इन सबों की सुविधा के लिए या प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करने के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव किसी भी टॉपिक पर, तो उसके लिए तुम राइट्सफुल ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करके संपर्क कर सकते हो। और आज का जो टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन्स। तो एमीन के जो लोअर मेंबर हैं, मतलब कि मीथेन एमीन और इथेन एमीन, और जो ये तुमको गैस होते हैं और जिसकी जो स्मेल होती है वो तुमको फिश लाइक स्मेल होता है। मीथेन एमीन एंड इथेन एमीन, मीथेन एमीन एंड इथेन एमीन, इथेन एमीन आर गैसेस विद फिश लाइक स्मेल, फिश लाइक स्मेल। इसका जो गंध होगा वो मछली की तरह का होगा और तुमको ये लाइक होगा। हायर मेंबर्स जो है तुमको लिक्विड या हायर मेंबर, हायर एमीन्स आर लिक्विड एंड सॉलिड। और जहां तक कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की इसकी बात है, एमीन में भी, प्राइमरी एमीन या सेकेंडरी एमीन में भी कुछ हद तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। जैसे प्राइमरी एमीन में RNH2 NH का 2 बॉन्ड है, तो उसका जाहिर है कि प्राइमरी एमीन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ होगी ज़्यादा होगी, सेकेंडरी में उससे कम होगी, टर्सरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम आइसोमेरिक एल्कीन होगा तो प्राइमरी एमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का उससे कम, टर्सरी का उससे कम होगा। तो प्राइमरी एमीन्स हैज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन्स, primary amines has higher melting and boiling point MP and BP than isomeric secondary amine which is higher than second tertiary amine, 3 डिग्री एमीन। तो 3 डिग्री एमीन का क्या हो गया, तुमको सेम अगर वेट के लिए तुमको 1 डिग्री एमीन का MP एंड BP दोनों क्या होगा, MP एंड BP में अगर तो 1 डिग्री एमीन में NH का 2 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 2 डिग्री उससे कम हो जाएगा और 3 डिग्री उससे कम हो जाएगा। तो ये तुमको एमीन का ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का आइसोमेरिक एमीन्स में ये तुम्हारा होगा ऑर्डर। और जहां तक कि तुमको एक अगर कंपैरिजन के दृष्टिकोण से देखें तो एल्कोहल में का जो है ज्यादा OH का बॉन्ड, OH में ज्यादा पोलैरिटी है NH के तुलना में, क्योंकि O की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है N से। जब O की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है N से, तो इसका मतलब उसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल का होता है वह तुमको अगर कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट के होंगे एल्कोहल, तो उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब ज्यादा स्ट्रेंथ है एमीन के तुलना में, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा एमीन से उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एल्कोहल में भी तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन OH का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होने के कारण उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होगा तो वो ज्यादा होगा। जैसे कि तुम्हारा है एक कंपाउंड है तुमको ब्यूटेनॉल जैसे है, तो ब्यूटेनॉल का मेल्टिंग बॉइलिंग ब्यूटेनॉल का ज्यादा होगा अल्कोहल का, इसका H बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत है। ब्यूटेन एमीन का उससे कम हो जाएगा, ब्यूटेन एमीन का उससे कम हो जाएगा। एन डाइमेथिल एन उसके बाद तुमको उससे कम हो जाएगा, तुमको एन मेथिल इथेन एमीन, प्रोपेन एमीन, एन मेथिल प्रोपेन एमीन उससे कम हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो गया। और एन डाइमेथिल इथेन एमीन उससे कम हो जाएगा, एन इन
डायमेथिल इथेन एमीन, ये इसका कम हो जाएगा। ये 3 डिग्री हो गया, ये तुमको 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री इससे ज़्यादा हो गया, और इससे ज़्यादा अल्कोहल हो गया। तो ये तुमको कंपेरेबल मॉलिक्यूलर, उससे कम जो है इसका सबसे कम तो हाइड्रोकार्बन अगर इसी मॉलिक्यूलर वेट में है, दैट इज पेंटेन, जैसे वो सबसे कम हो जाएगा। पेंटेन उसी मॉलिक्यूलर वेट में लगभग रहेगा तो उसका सबसे कम हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का। तो ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट, जैसे कि तुमको इसका दिया हुआ ब्यूटेनॉल का है 370 केल्विन, इसका प्राइमरी एमीन का 350 केल्विन के आसपास आता है तुमको। इसका जो है तुमको सेकेंडरी एमीन में 322 केल्विन, उसका 300 केल्विन के आसपास आएगा, उसका 273 केल्विन। तो ये तुम्हारा डाटा है। तो इस ढंग से डाटा के आधार पर भी देख सकते हो वही रहता है तुम्हारा डाटा। दूसरा कर सकते हैं, ड्यू टू H बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोअर member of 1 degree and 2 degree amine are soluble in water, the water solubility decreases with increase in molecular weight. The water solubility decreases with increase in मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एमीन्स। एमीन का मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ता जाएगा तो इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी घटते जाएगी। तीसरा हो जाता है तुमको इसका जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। एमीन्स आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये तुमको जाहिर है, और क्षार वगैरह इसमें जो एमीन जो तुमको बेस होता है तो एसिडिक के साथ ये तो केमिकल रिएक्शन करेगा, जिसकी चर्चा हम लोग अभी केमिकल प्रॉपर्टीज में करेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया इसका फिजिकल प्रॉपर्टी की कुछ चर्चा है। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो एमीन जो होते हैं तुमको, एमीन के जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास लोन पेयर होता है। एमीन के नाइट्रोजन एटम के पास जो एक लोन पेयर या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो उसके कारण जो है तुमको वह लिबरेट करने की उसकी जितनी अधिक कैपेबिलिटी होगी उसकी बेसिक प्रॉपर्टी अधिक होती है। तो जाहिर है कि अगर हम लोग अमोनिया से कंपैरिजन करें, अमोनिया NH3 से, तो एमीन में एल्किल ग्रुप जुटा हुआ है, और एल्किल ग्रुप जाहिर है कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो है तुमको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट देगा। तो अमोनिया के नाइट्रोजन के पास जो है तुमको नाइट्रोजन एटम जो होगा तुमको एमीन का, उसके लोन पेयर के लिबरेट होने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब कि उसकी जो एमीन की जो बेसिसिटी है वो अमोनिया से अधिक होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें पहला नंबर है तुमको बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। एमीन तुमको जो है ये बेस होते हैं। एमीन जहां तक है ये RNH2 यहां लोन पेयर है तो ये बेस होंगे, और ये तुमको ड्यू टू तुमको यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर दे रहा है। तो हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें तुमको हायर होगा, जबकि N का जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर दी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर द बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो ये तुमको प्राइमरी एमीन का जो है तुमको बेसिसिटी एमीन का किससे होगा तुमको, ये इसके अमोनिया का तुमको ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट के कारण एमीन्स का क्या होगा तुमको, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप amines has high basicity
हाई बेसिसिटी देन अमोनिया। अमोनिया से इसका ज़्यादा होगा बेसिसिटी, चूंकि एल्किल ग्रुप। अब जहाँ तक बात रहा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इन सबों में क्या क्लासिफिकेशन आपका होगा, तो इसमें जहाँ तक है कि सामान्यतः अगर हम देखें तो तुमको जो कि अगर हम लोग का रहे तुमको वेपर फेज, तो वेपर फेज में जो हम लोग का एक सामान्य तर्क जो काम कर सकता है कि अगर 3 तरफ से ये एल्किल ग्रुप अपना इंडक्टिव इफेक्ट देगा, तो जैसे कि CH3 है जो कि 3 तरफ से अगर एल्किल ग्रुप है, तो ये तुमको क्या होगा, तुमको ये वेपर फेज में ये तुमको 3 तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट देगा। तो इसके लोन पेयर का जो तुमको है N का जो लोन पेयर है CH3N का जो लोन पेयर होगा, इसकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ज़्यादा होगी, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। और यही चीज़ अगर है तुमको 2 तरफ से आएगा, ये NH, और 2 तरफ से इसका थोड़ा कम हो जाएगा, और इससे भी ज़्यादा कम होने की संभावना है CH3NH2 है, तो ये और कम हो जाएगा, और अमोनिया का इससे भी कम रहेगा। तो ये तुमको अगर वेपर फेज में है तो यहाँ पर तो ये तुम्हारा ट्रेंड दिख रहा है, ये होना चाहिए। जहाँ तक कि लेकिन अगर हम लोग जब देखें वाटर एक्वस सॉल्यूशन में देखें, तो एक और चीज इसमें जो कंसीडर आता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी एमीन बनाता है। तो सॉल्वेशन इफेक्ट के कारण तो प्राइमरी एमीन का बेहतर हो जाएगा सॉल्वेशन इफेक्ट, जो कि बेस छोड़ने की कैपेबिलिटी उसकी हाइड्रोजन के उसका बढ़ जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का सॉल्वेशन जो एक्वस सॉल्यूशन में तो तुमको क्या हो जाएगा, बेटर फेवरेबल हो जाएगा तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण। प्राइमरी एमीन इज मोर फेवरेबल देन सेकेंडरी देन टर्सरी, तो ये ट्रेंड उल्टा हो जाएगा। इसके अलावा एक तीसरा फैक्टर भी यहां पर कंसीडर करना चाहिए, जो कि हम लोग कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। अगर लार्ज ग्रुप 3 तरफ से एमीन में जुटेंगे तो इसके जो लोन पेयर है उसके लिबरेट होने में क्या होगी, परेशानी होगी। कोई भी अगर तुमको जिसको लोन पेयर जिसको चाहिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा N के लोन पेयर पे, तो उसे असुविधा होगी। तो स्टेरिक इफेक्ट ये भी काउंटिंग में आएगा। तो यहां पर 3 तरह के इफेक्ट सामने आ रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग that is called solvation effect you can say। तीसरा तुमको आ रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक इफेक्ट, जिसके कारण कि लार्ज ग्रुप होने के कारण उसमें जो 3 डिग्री में उसमें परेशानी आएगा। तो इन सबों के कारण जो बेसिसिटी होता है तुमको एमीन्स का इन एक्वस सॉल्यूशन, तो यह तुमको मतलब कि 2 डिग्री एमीन का तो अधिक होता है, सबसे हाईएस्ट हो जाता है, 3 डिग्री उससे पीछे पड़ जाता है। तो इन एक्वस सॉल्यूशन तो इसका जहां तक कि है तो 3 डिग्री का किस कारण से घट रहा है, स्टेरिक इफेक्ट में घट जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण घट जाएगा वो। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट कंसिडरेशन 2 डिग्री एमीन हैज हाई बेसिसिटी देन 3 डिग्री एंड 1 डिग्री एमीन। तो due to solvation effect and steric effect as well as inductive effect 2 degree amine has high basicity in aqueous solution। तो ये तुम्हारा होगा तो 2 डिग्री एमीन। और जहां तक है तुमको जैसे कि N जैसे कि C2H5 होल 2 है तुमको NH, ये सबसे हाईएस्ट हो गया अपने में। इसके बाद तुमको आता है C2H5 होल 3N का नंबर आ जाएगा, टर्सरी 3 डिग्री एमीन आ गया इसका। ये प्राइमरी एमीन इससे पीछे पड़ जाता है C2H5NH2, और अमोनिया जाएगी सबसे पीछे रहेगा। लेकिन यहां पर अगर देखें हम लोग, जब मेथिल ग्रुप रहेगा यहां पर CH3 होल 3 अगर N है, तो इसमें जो है तुमको ये 1 डिग्री जो एमीन है CH3NH2 ये बीच में आ जाएगा, ये 1 डिग्री, तब आएगा तुमको 3 डिग्री का नंबर। तो ये तुमको दोनों में ये ट्रेंड में फर्क है ये। तो ये तुम्हारा बुक में इन दोनों का लिस्ट दिया हुआ, जो बुक के आधार पर ये तुमको इसमें ध्यान रखोगे। यहाँ पे 3 डिग्री और 1 डिग्री में क्या है इंटरचेंज, 2 डिग्री एमीन दोनों में हाईएस्ट आया है।
तो ये तुम्हारा हो गया सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव। इसके कारण ये तुमको किसमें है, ये एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये तुमको है एक्वस सॉल्यूशन में बेसिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ये तुमको ट्रेंड हो गया इसका। तो ये हो गया तुमको एल्किल एमीन ग्रुप का बात की है। अब हम लोग आते हैं एल्किल ग्रुप के बजाय, ये तुमको एल्किल ग्रुप में आ गया तुम्हारा। अब हम लोग आते हैं बेंजीन, मतलब कि की बेंजीन में, दैट इज एनिलीन। तो बेंजीन जो होता है तुमको, बेंजीन में अगर रहेगा तो लोन पेयर के साथ ये इन रेजोनेंस इफेक्ट में का जो इफेक्ट आएगा, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण क्या होगा, इसका हम लोग एक्सपेक्टेशन करें तो इसके लिए फेवरेबल हो जाएगा या नहीं होगा। तो देखिए ये जो किस तरह का इफेक्ट देगा इसको देखें, तो ये लोन पेयर का यहाँ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, तो ये इस तरह का इंडक्टिव इफेक्ट, ये रेजोनेंस इफेक्ट में तुमको कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, NH2 पे क्या आ गया, यहाँ प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पर ये माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। तो ये जो तुम्हारा है, तो ये लोन पेयर जो तुमको, और ये लोन पेयर कहाँ कहाँ जाएंगे तुमको, ये ऑर्थो, ये डायरेक्ट ऑर्थो पैराडाइलेक्ट्रिक में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस में, तो अब रेजोनेंस इफेक्ट इसका बनाएंगे भी नहीं। रेजोनेंस इसका जो मेसोमेरिक इफेक्ट है इसको बना दे रहे हैं। देखो ऑर्थो और पारा दोनों जगह पे क्या होगा, ये रोटेट करेगा। तो ये जो तुमको है यहाँ पर क्या जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा तुम्हारा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया तुमको और यहाँ पर ये माइनस चार्ज आ जाएगा अगला में। तो फिर अगला में तुमको ये यहाँ पर क्या जाएगा, ये माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर इस ढंग से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका प्राप्त हो जाएगा। डबल बॉन्ड NH2 यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस चार्ज हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो ये तुमको ऑर्थो और पारा, इसके कारण क्या हो, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। जैसा देख रहे हो कि ये लोन पेयर ही इसका तुमको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो लोन पेयर ही नहीं रहेगा तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, दैट इज प्लस आर इफेक्ट भी कहते हैं, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। अमोनिया से ये क्या होगा, लेस बेसिक होगा। और बेसिसिटी ज्यादा होती है, जिसका बेसिसिटी तुमको ज्यादा है उसका पीकेबी कम होता है, पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग केबी। तो पीकेबी तुमको जस्ट बेसिसिटी का रिवर्स ऑर्डर में होता है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये अमोनिया से कम होगा। तो और जहां तक कि फिर यहां पर अगर कोई ग्रुप तुमको प्रेजेंट है जो कि इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर तुम्हारा जैसे कि ये CH3 हो गया, जैसे एमीन है इसमें CH3 ग्रुप हो गया, या तुमको OH हो गया CH3OH, या तुमको कह सकते हैं, ये सब जो ग्रुप होंगे ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट देता है। तो इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट कर सकता है तो ये इसके बेसिस क्या करेगा, ये फेवर करेगा। और ये तुमको इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो अमोनिया से एनिलीन से ज्यादा हो गया इसका। और इसमें तुमको अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, और जैसे NO2 जैसा ग्रुप आ गया तो ये और बेसिसिटी क्या करेगा, ये कम करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बेसिसिटी को कम करेगा। ये हो गया, चाहे इसमें CHO आ जाए, CO आ जाए, ETC, ये सब क्या करेगा, बेसिसिटी को और लोअर कर देगा ये, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो जो ग्रुप की विड्रॉ कर सकता है वो इसकी बेसिसिटी को कम करेगा। तो जाहिर है कि एनिलीन में तुमको इसका बेसिसिटी का तुमको जो क्या होगा, CH3 जैसे ग्रुप जो कि हाइपर कन्जुगेशन या जिसके पास लोन पेयर हो, वैसे ग्रुप क्या करते हैं, इसकी बेसिसिटी को बढ़ाएंगे तो उसके एनिलीन से ज्यादा होगी। लेकिन नाइट्रो NO2 जैसे जिसके पास डबल बॉन्ड हो गया, जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ एटम है, तो वह क्या करेगा, बेसिसिटी को कम करेगा, जिसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं सिंपली। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इसको कम करेगा, ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग ग्रुप इसकी बेसिसिटी को बढ़ाएगा। और जहां तक की बात करते हैं पीकेबी और केबी की, तो पीकेबी इक्वल टू माइनस लॉग केबी होता है। तो लार्ज अगर तुमको ज्यादा बेसिसिटी है तो केबी वैल्यू ज्यादा होगा, और इसका मतलब पीकेबी उसका लेस होगा। तो पीकेबी इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग केबी। तो बेटर द बेस
हायर द के बी वैल्यू, हायर द जो कॉन्सेंट्रेशन है के बी वैल्यू ज़्यादा होगा, एंड लेसर दी पी के बी वैल्यू, लेसर दी पी के बी वैल्यू, पी के बी वैल्यू लेस होता है तुमको, क्योंकि पी के बी इक्वल टू माइनस लॉग के बी, तो तुमको जिसका तुमको जो है पी के बी में जस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, तुमको बेसिसिटी से रिवर्स ऑर्डर होगा, पी के बी का ऑर्डर जो है तुमको जस्ट रिवर्स हो जाएगा बेसिसिटी का। तो जैसे कि एनिलीन बेर का 9 पॉइंट हो जाता है, ज़्यादा पी के बी है बट ये लेस बेसिक हुआ, तो ये तुम्हारा पी के बी में इसका जस्ट उल्टा ऑर्डर होता है। तो क्या क्या निष्कर्ष हुआ तुम्हारा बेसिसिटी में, एल्किल एमीन का ज़्यादा होता है अमोनिया से, और उसमें भी 2 डिग्री एमीन अगर एक्वस सॉल्यूशन में सबसे हाईएस्ट हो जाते हैं, और 3 डिग्री एमीन तुमको जाहिर है वेपर फेज में तुमको 3 डिग्री एमीन का बेसिसिटी सबसे अधिक होता है। और अगर हम लोग आ जाए अपने जो बेंजील एमीन के तरफ आए, तो उसके बेंजीन में जो NH3 को जो प्लस R इफेक्ट होते हैं उसके कारण उसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और बेसिसिटी कम हो गई तो वो अमोनिया से मतलब चूंकि वो लोन पेयर उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बेंजीन रिंग में, इस कारण से उसकी बेसिसिटी काफ़ी घट जाती है। और उसमें जो अगर बेंजीन रिंग में ऐसे ग्रुप हों जो कि तुमको क्या कहते हैं एल्किल ग्रुप अगर N के साथ अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो जाहिर है उसका बेसिसिटी को कुछ मदद करेगा। और अगर बेंजीन रिंग में तुमको ग्रुप हुए, ऐसे ग्रुप हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि CH3OH जैसे ग्रुप, तो जो इलेक्ट्रॉन को देने वाले, जो कि प्रोवाइड करने वाले, जिसको ऑर्थोपैराडाक्टिन, तो वो उसकी बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने वाला ग्रुप जैसे कि NO2 जिसको मेटाडाक्टिन ग्रुप कहते हैं, CO CHO, तो ये सब बेसिसिटी को उसके एलिनिन की बेसिसिटी को घटाएंगे। हमारा बेसिसिटी का तुम्हारा क्रम हो गया, बेसिसिटी का ऑर्डर हो गया। तो इसी पे जो है तुम्हारा हमारा जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज था बेसिसिटी, उसके बाद एक एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक में जो कि हम लोग काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि हम लोग आसानी से अब इसको बना सकते हैं। ऐसे में बनाता हूँ, तुम लोग पहले बनाने की कोशिश करोगे, देर आफ्टर तुम अभी मैं हिंट कर दे रहा हूँ सोल्यूशन, पहले तुम बना के देख लो, शायद बन जाएगा, और उसके बाद नहीं तो तुम यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं उसको देख लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 13.4 इसमें दिया हुआ है, कुछ एमीन्स दिए हुए हैं और उसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में। तो जाहिर है कि एमीन में जाहिर है कि तुम्हारा 2 डिग्री एमीन अगर है तो वह ज़्यादा होगा, जो कि यहाँ पे 2 डिग्री है, 1 डिग्री है तुम्हारा एमीन, और तुमको अमोनिया है और तुमको एनिलीन है, तो एनिलीन का तो सबसे कम होगा। उसके बाद अगर एल्किल एमीन है तो अमोनिया से ज़्यादा होगा उसका, और 2 डिग्री एमीन का 1 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग के पास जो है, जो कि डायरेक्ट आंसर भी लिखते हैं, क्वेश्चन तुम देख चुका होगा, ये 2 डिग्री एमीन है इसके NH के साथ, ये तुमको दोनों तरफ से एल्किल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट आएगा तो ये तुमको ज़्यादा हो जाएगा। इससे कम हो जाएगा तुमको 1 डिग्री एमीन का, ये भी तो इंडक्टिव इफेक्ट देगा लेकिन एक तरफ से ही देगा। अब अमोनिया में कहीं से ये तुमको इंडक्टिव इफेक्ट का कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इसमें क्या आएगा तुमको, बेंजीन में तुमको आ जाएगा इसका जो रिजोनेंस इफेक्ट है, इसके लोन पेयर को ही डिलोकलाइज कर देता है, तो ये तुमको इसकी बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी। तो ये तुम्हारा बेसिसिटी का यही ऑर्डर होगा जो कि आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये तुम्हारा 13.4 एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं एल्केलेशन रिएक्शन। जैसा कि हम लोग प्रिपरेशन में भी देखे थे कि एमीन्स में तुमको जब एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो उसके जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट होते जाएंगे एल्किल ग्रुप से, जिसको हम लोग एल्केलेशन रिएक्शन कहते हैं। एल्काइलेशन, ALKYLATION। तो ये एमीन जो है तुमको एल्कली ग्रुप, the hydrogen atom of amine group is replaced by alkyl group when it is reacted with एल्किल हैलाइड। जैसा कि तुमको इसमें 1 डिग्री से जैसे तुमको RX है, जैसे कि RNH2 है तुम्हारा, RNH2 प्लस R-X है, अगर यहाँ से H का हट के HX बन जाएगा, वेरी सिंपल टू रिमेंबर, और NH का ये R- बन जाएगा यहाँ पर, अब प्लस HX निकल गया।
अब इसमें जैसे तुमको 1-2 डिग्री में, इसमें फिर एक मोल आप आर डैश एक्स डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, और ये 2 डिग्री बन सकता है, ये जो H एटम है ये भी रिप्लेस हो जाएगा, ये 3 डिग्री बन गया अब तुम्हारा 2 डिग्री से, ये तुमको यहाँ पर रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन, और फिर एक मोल और आर डैश एक्स डाल दीजिए, तो क्या होगा, क्वाटरनरी सॉल्ट भी बन जाएगा। तो N के चारों तरफ से क्या हो जाएगा तुमको, एल्किल ग्रुप हो जाएंगे, जो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, और प्लस एक्स माइनस क्वाटरनरी सॉल्ट, क्वाटरनरी सॉल्ट, ये तुमको बनेंगे। तो ये 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, पहला था 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, इसका तुमको इससे बन गया तुमको 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, और फिर क्वाटरनरी सॉल्ट, इस ढंग से तुमको ये रिप्लेस होते जाएगा। तो ये तुमको एल्काइलेशन रिएक्शन हो गया। अब है एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन में अगर तुमको एसाइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे, एसाइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो वहां भी तुमको क्या होगा, इसको एसाइलेशन टेक्स प्लेस होगा, जिसमें कि एल्किल जो H है तुमको वह रिप्लेस होते चला जाएगा। तो इसी में 3 नंबर में हम लिखते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन, तो एसाइलेशन में तुमको एसाइल हैलाइड रहेगा, एसिड क्लोराइड जिसको कह सकते हैं, जैसे कि RCOCl, ये बेंजीन भी हो सकता है, बेंजोलाइजेशन भी हो सकता है ये, और प्लस तुमको है तुमको R-NH2 है तुमको NH2। तो क्या रिएक्शन होगा, यहां से H इसका Cl हट जाएगा, तो RCO, और यहां से हो गया तुमको NH, ये R' एक हो गया। अब अगर इसका फिर से इसके अगर रिएक्शन कराएं RCOCl का फर्दर, तो एक फिर रिप्लेस हो जाएगा तुमको RCOCl के, या तुमको इसका जो प्राइमरी में तुमको है, और इसमें अगर रिएक्शन कराएं, जैसे कि तुमको एग्जांपल के रूप में लिखें CH3COCl प्लस C2H5NH2 अगर है आपका, तो क्या बनेगा हमारा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ NH एक रहेगा, और एक C2H5 हो गया, अब प्लस HCl हो गया आपका। तो ये N एथिल इथेन एमाइड हो गया, N एथिल इथेन एमाइड, CONH ग्रुप बन गया तो एमाइड हो गया, N एथिल इथेन एमाइड, ये तुमको बन जाएगा। और इसको अगर इसको रिप्लेस करेंगे इसको रिप्लेस करेंगे और दूसरा एटम से, तो क्या होगा तुम्हारा ये, तो ये तुमको दूसरा में भी बन सकता है ये, तो अपना जैसे कि एक अगर सेकेंडरी अमीन भी है तो भी ये बन सकता है, जैसे R, जैसे C2 होल 5 C2H5 होल 2 NH अगर सपोज दैट, और इसमें CH3COCl से रिएक्शन कराइए तो क्या बनेगा आपका, देखिए इसमें भी क्या होगा, तो ये भी तुमको क्या होगा, तुमको CH3CO, और यहां पर हो जाएगा NH, HCl निकल जाएगा तो N, और इधर तुमको H निकल गया C2H5 प्लस HCl। और यही तुमको जैसे कि है बेंजोइल क्लोराइड में भी होगा, बेंजीन में भी COCl रहेगा तो भी बेंजोइलाइजेशन होगा, तुमको सेम टाइप का प्रोडक्ट होगा, COCl है प्लस C2H5NH2 रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तुम्हारा सेम टाइप का रिएक्शन आएगा। जैसे रिएक्शन है बेंजीन में क्या जाएगा तुमको CONH C2H5 होल 2 भी रहेगा, तो यहाँ पे एक सेकेंडरी भी रहेगा, तो ये तुमको रिएक्शन देगा जो एसाइलेशन रिएक्शन कहलाएगा ये। तो ये तुमको हो गया एल्काइलेशन और एसाइलेशन। अब हम लोग इसका एक नेमिंग रिएक्शन में देखते हैं हम लोग, कार्बिल एमीन रिएक्शन इसका है। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन में क्या होता है, एमीन जो है तुमको क्लोरोफॉर्म के साथ जब रिएक्शन करता है बेस के प्रेजेंस में, तो वह तुमको आइसोसाइनाइड बनाता है, जो कि अपने फाउल स्मेल, खराब गंध के कारण, फाउल स्मेल के कारण एक टेस्ट के रूप में काम में लाया जा सकता है। तो ये आइसोसाइनाइड के खराब गंध के कारण इसको क्या कर सकता है, फाउल स्मेल के कारण इसको टेस्ट के रूप में भी यूज किया जाता है इस रिएक्शन को। ये प्राइमरी एमीन ये रिएक्शन देगा, ये प्राइमरी एमीन का रिएक्शन होगा। तो प्राइमरी एमीन जो है तुमको प्राइमरी एमीन
का रिएक्शन होगा चौथा नंबर, ये होगा तुम्हारा। पहला हो गया बेसिसिटी था, दूसरा हो गया एल्काइलेशन, तीसरा एसाइलेशन। फोर्थ नंबर है हमको कार्बिल एमीन रिएक्शन। प्राइमरी एमीन react with chloroform in presence of base produces isocyanide which is detected by foul smell. So it can be used to detect प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन को डिटेक्ट करने में भी ये टेस्ट के लिए, या टेस्ट के रूप में यूज हो सकता है ये रिएक्शन। तो चलिए इसका रिएक्शन लिखते हैं। आर के रूप में लिखिए, RNH2 एल्किल, C6H5 को भी एल्किल या एरिल कुछ भी हो सकता है, ये एल्किल और एरिल यहाँ पे लिख देते हैं। एल्किल और एरिल कोई भी ग्रुप हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, फिनाइल ग्रुप। तो RNH2 प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म और इन प्रेजेंस ऑफ बेस बन गया तुमको। तो क्लोरोफॉर्म का जो कार्बन एटम है वो तुमको RNC के रूप में इसके पास आ जाएगा, RNC। ये तुमको आइसोसाइनाइड जिसका फाउल स्मेल, खराब गंध के कारण इसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, RNC। और साइड प्रोडक्ट के रूप में इसमें KCl बन जाएगा और तुमको वाटर बन जाएगा तुम्हारा ये। तो ये तुम्हारा हो गया कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH से क्या बन गया तुमको RNC प्लस KCl प्लस H2O। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन जो कि इसको टेस्ट के रूप में हम लोग यूज करते हैं, जो आइसोसाइनाइड बनाता है इसको, रिएक्शन को ध्यान रखिएगा, नेमिंग रिएक्शन भी है। और अगला रिएक्शन जो पांचवा रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, रिएक्शन विद HNO2। तो जो एरोमेटिक है वह तो तुमको अलग तरह से करें, एलिफेटिक में अलग होगा, एरोमेटिक में रिएक्शन अलग हो जाएगा इसमें। तो रिएक्शन विथ HNO2 नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड HNO2। पहला नंबर में लिखते हैं बेंजीन एमीन, एरोमेटिक एमीन react with Na2 plus HX produces benzene diazonium salt, benzene diazonium salt ये सॉल्ट है जो कि कम टेम्परेचर पे ये स्टेबल होता है, और जाहिर है कि ये इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट एट लो टेम्परेचर पे ये होता है। जबकि एल्किल ग्रुप में ये रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होने के कारण वो स्टेबल नहीं बन पाए। जैसे रिएक्शन पहले लिखते हैं, तो बेंजीन में अगर हम लोग NH2 दे दें, बेंजीन में क्या डाल दें हम लोग, एनिलीन, मतलब जैसे तुम्हारा हुआ, तो उससे जब रिएक्शन करेगा तो, और तुमको एरो पे दे सकते हो, HNO2 के बजाय NaNO2 प्लस HX दे दीजिए, जिससे कि NaNO2 प्लस HX, तो HNO2 प्लस NaX बन जाता है ये। तो ये तुमको जो NO2 बन जाएगा, तो ये तुमको बन जाएगा बेंजीन में N2 प्लस और X माइनस, ये बन जाएगा, और तुमको इधर से बन जाएगा प्लस Na, और तुमको बन जाएगा NaX बन जाएगा तुमको NaX। चलिए
तो ये तुम्हारा बेंजीन डायजोनियम, और ये तुमको रिजोनेंस का अनस्टेबल होता है। तो रिजोनेंस अगर स्ट्रक्चर आप दिखाना चाहिएगा तो इसमें जैसे डबल बॉन्ड करके दिखा दिए, डबल, सिंगल, डबल, और यहाँ पर फिर डबल। तो ये तुमको क्या होगा, ये जो तुम्हारा है बेंजीन रिंग में यहाँ चला जाएगा, तो ये तुमको रिजोनेंस में जैसे देखिए ये कैसे बनाएगा तुमको, ये रिजोनेंस का इसका देखिए एक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये तुमको ये इलेक्ट्रॉन जो पहला वाला यहाँ चला गया, एन पे ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और तुमको ये तुमको एक्स माइनस ऐसा हो जाएगा तुमको। स्टेबलाइज ड्यू टू रिजोनेंस, स्टेबलाइज ड्यू टू रिजोनेंस, और ये रिजोनेंस कारण ये स्टेबल होता है। लेकिन एलिफेटिक में ये स्टेबल नहीं होता है। तो एलिफेटिक में जो रिएक्शन होता है वो जो इसको हम लोग अलग से फिर इस रिएक्शन इसके जो है तुमको डायजोनियम का जो है तुमको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के बारे में अलग से इसको पढ़ेंगे। तो बी नंबर में हम लोग देख लेते हैं, जबकि जब नाइट्रस एसिड के साथ जो एलिफेटिक एमीन है तो वो अल्कोहल देता है। एलिफेटिक एमीन गिव्स अल्कोहल, क्योंकि वो जो है तुमको डायजोनियम सॉल्ट उसका स्टेबल नहीं होता है और वह ब्रेक हो करके अल्कोहल बना लेता है। बी नंबर, एलिफेटिक एमीन प्रोड्यूसेस अल्कोहल, तो विथ HNO2, विथ HNO2। तो जैसे कि NaNO2 प्लस HX से बन जाएगा तुमको NaX प्लस HNO2, और RNH2 प्लस HNO2, इससे बन जाएगा तुमको ROH प्लस N2 प्लस H2O। ये तुम्हारा ये प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा ये। तो ये तुमको अलग तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है। ये अल्कोहल बनेगा, इसमें अल्कोहल बनेगा। इसके ये तुमको कन्वर्सन में भी रिएक्शन काम करता है। जब एमीन से आप जो है उधर जो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन इन सब को बनाना चाहेंगे तो ये एसिड, इन सबों के द्वारा आप फिर बना सकते हैं। तो ये तुमको कन्वर्सन में ये भी रिएक्शन यूज में आता है। डायजोनियम तो काफ़ी है ही, उससे तो हर प्रोडक्ट ही बनता है, जैसा कि हम लोग जब रिएक्शन देखेंगे उससे पता चलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं ये। जैसा कि पहला एक्सटेंड में रिएक्शन में तुम पहले देखा भी होगा रिएक्शन, जिसमें कि ClBrI ये सब बनाया करते थे हम लोग, या CN का रिप्लेसमेंट करना हो। तो और भी रिएक्शंस काफ़ी डायजोनियम के हम लोग अलग से देखेंगे बेंजीन के साथ। ये दोनों ही रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद है तुमको एक है तुमको हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग टेस्ट भी कह सकते हैं आपको। तो ये तुमको होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट है तुमको, हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया ये, हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, C6H5SO2Cl, बेंजीन में SO2Cl जुटा हुआ रहेगा। तो ये जो रिएक्शन तुमको करेगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये तुमको प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स और टर्सरी एमीन्स से अलग अलग तरह से रिएक्शन करेगा, और इसलिए तीनों में ये डिस्टिंग्विश कर सकता है। ये तुमको प्राइमरी एमीन के साथ जैसे रिएक्शन करेगा, जैसे RNH2 है इसके साथ, तो बेंजीन में जैसे SO2Cl रहेगा, तुमको यहाँ से Cl को क्या कर देगा, यहाँ से रिप्लेस कर देगा। ये Cl को रिप्लेस कर दिए तो क्या बन जाएगा आपका बेंजीन में SO2, और यहाँ से जो है Cl रिप्लेस होके एक तुमको NH आ जाएगा, N, और तुमको हो गया इधर H रहेगा और इधर R। ये प्रोडक्ट बनाया रिएक्शन करने पर प्राइमरी में, इट इज सॉल्युबल इन, ये तुमको है यहाँ पर ये क्या होगा H रिप्लेस, H के कारण ये सॉल्युबल इन क्या होगा तुमको, सॉल्युबल इन बेस। कोई भी बेस आएगा तो ये H प्लस के साथ ये तुमको रिप्लेस कर सकता है। तो ये जो होता है तुमको प्रोडक्ट सॉल्युबल इन बेस, बेस में सॉल्युबल, बेस में तुमको यहाँ से H प्लस हट के यहाँ पर से क्या हो जाएगा तुमको वाटर निकल जाएगा, यहाँ पे जुट जाएगा जो भी बेस का रहेगा N-KO, एक से तक N-KO प्लस K प्लस, इस ढंग से ये सॉल्युबल हो जाता है। प्राइमरी एमीन है तुम्हारा ये। तो प्राइमरी एमीन से इस ढंग से ये तुमको बना। सेकेंडरी एमीन में भी तुमको देखो, सेकेंडरी एमीन से थोड़ा सा रिएक्शन में क्या फर्क होगा। रिएक्शन तो पहला स्टेप बहुत सिमिलर होगा सेकेंडरी एमीन में से। आइए
ये हिंसबर्ग रीजन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराइएगा, तो ये हिंसबर्ग टेस्ट है। तो ये तुमको देखो, ये जो तुमको प्रोडक्ट बनेगा तो पहला स्टेप में ये रिएक्शन तो कर जाएगा, Na2N यहाँ पर RR रहेगा, तो इसके पास H एटम नहीं है, तो ये जो प्रोडक्ट बना इनसॉल्युबल इन बेस, तो ये इससे दोनों में डिस्टिंग्विश हो गया, इनसॉल्युबल इन बेस। ये तुमको जो प्रोडक्ट बनेगा जिससे प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन में क्या होगा, ये अंतर हो गया, ये 2 डिग्री एमीन हुआ, ये सेकेंडरी एमीन 2 डिग्री एमीन के साथ ये रिएक्शन हुआ, ये 1 डिग्री एमीन था। अब 3 डिग्री एमीन के साथ आइए, तुमको RN यहाँ पर R है दोनों तरफ, तीनों तरफ से R ग्रुप है, प्लस अगर हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट में कराएंगे तो इससे क्या होगा, इसके पास H ही नहीं है तो नो रिएक्शन, तो नो रिएक्शन, तो तीनों मतलब क्या होगा तुमको, ये 3 डिग्री एमीन नो रिएक्शन, 3 डिग्री एमीन नो रिएक्शन, तो 3 डिग्री एमीन में रिएक्शन ही नहीं होगा। प्राइमरी एमीन में रिएक्शन जो करेगा तो प्रोडक्ट जो बन जाएंगे वह क्या होते हैं, बेस में सॉल्युबल होंगे। 2 डिग्री एमीन में जो प्रोडक्ट बनेंगे जो कि रिएक्शन करने के बाद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करने के बाद हिंसबर्ग रीजन से वह इनसॉल्युबल इन बेस होंगे, और 3 डिग्री एमीन रिएक्शन ही नहीं करेगा। इस प्रकार से इन दोनों को प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को सेपरेट करना हो या उसका टेस्ट करके बताना हो कि ये तुमको कौन प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्सरी है, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है, एज ए टेस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया हिंसबर्ग टेस्ट। अब तुमको एक और रिएक्शन है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसमें भी जाहिर है कि एनिलीन का जहाँ तक अभी तक रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो पहले बनाए थे तो उसमें क्या देखा गया कि ये जो तुमको एनिलीन है यह तुमको जो देता है तुमको एनिलीन तुमको ऑर्थोपैराडाक्टिन ग्रुप है, एनिलीन इज ऑर्थोपैराडाक्टिन ग्रुप। तो एनिलीन का रिएक्शन हम लोग देखते हैं 7th नंबर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जाहिर है कि बेंजीन रिंग में होगा ये। तो एनिलीन जो है तुमको, एनिलीन तुमको ऑर्थोपैराडाक्टिन ग्रुप होगा और तुमको ये एक्टिवेट रहता है रिएक्शन में, तो ये एनिलीन जो है तुमको ये ऑर्थोपैराडाक्टिन ग्रुप होता है और ये एक्टिवेटेड होता है। जैसे कि Br2 से अगर रिएक्शन करा दीजिए आप सिंपली FeBr3 से, FeBr3 के प्रेजेंस में, तो ये तुमको ऑर्थो और पारा सब जगह इसका प्रोडक्ट चला जाएगा। तो ये तुमको NH2 तो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन यहाँ से Br हट सकता है, यहाँ से भी हट सकता है, ये ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट ये बनाएगा। ऑर्थो और पारा तीनों तरह से ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बिकॉज कि ये एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड रहता है तुमको। चूंकि यहाँ लोन पेयर तुमको जैसा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे, जो अभी बना के दिखाए भी थे थोड़ी देर पहले, तो यहाँ और यहाँ ऑर्थो और दोनों ऑर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ बनेगा तुमको Br+, उसको अटैक करना आसान हो जाता है। ये ए नंबर में तुम्हारा ये है ब्रोमिनेशन, जैसे है तुम्हारा ये, तो ए नंबर में क्या है तुम्हारा ये ब्रोमिनेशन कर सकते हो, ये ब्रोमिनेशन। तो लेकिन इसको अगर आपको चाहिए कि इसको to decrease the activity acylation is used, तो जिससे कि ये तुमको पारा, जैसे पारा डेरिवेटिव बनाना है। देखो एक टेक्निक है जिसका कि तुम ध्यान रखोगे, जिससे कि आपको पारा डेरिवेटिव अगर से बनाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं आप। जैसे देखिए इसको डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एस्टिक एनहाइड्राइड डाल देते हैं यहाँ पर, CH3CO2O, एस्टिक एनहाइड्राइड डाल दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, H यहाँ पे हट जाएगा एक, यहाँ पर क्या आ जाएगा तुमको, यहाँ पर आ जाएगा तुमको NH, यहाँ COCH3 बन गया तुम्हारा एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ। तो ये तुमको अब क्या है, यहाँ पर जो रिंग में देखोगे तो ये जो लोन पेयर है इसके साथ कन्जुगेशन में लोन पेयर सिंगल फिर डबल ग्रुप, तो इधर की तरफ तुम्हारा जो है ये जो लोन पेयर जो कि बेंजीन के साथ तरफ जाकर काफी एक्टिवेट करता था, इसके पास एक दूसरा भी रूट होगा, इधर जाके क्या करे, एक कन्जुगेशन करके साथ ये तुमको बना सकता है, जिससे कि इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी और बाद में इसको हम लोग हटा लेंगे। तो देखो इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगा, तो अब इसमें Br2 डाल दो FeBr3 के प्रेजेंस में,
तो ये अब तुमको बीटा, ये तुमको पारा पोजीशन पर ही जाके ये ऐड होगा, क्योंकि NHCO3 ये सब तुमको ऑर्थो पोजीशन काफ़ी डीएक्टिवेट हो गया इससे, तो ये तुमको इसमें Br यहाँ पे आ जाएगा। और अब तुमको यहाँ पर जब कर दोगे, रिएक्शन कर दो, इसको हटाना है तो H प्लस या OH माइनस से रिएक्शन करा दो, H प्लस OH में H2O H प्लस कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुमको, ये तुमको NH2 पुनः वापस आ जाएगा, ये NH2 वापस आ जाएगा ये इस ढंग से। तो यहाँ पर NH2 हो गया और पारा पोजिशन पर आपको क्या हो गया, Br मिल गया। तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए और उधर की तरफ तुमको CH3COOH इसका साइड प्रोडक्ट के रूप में ये तुमको बन जाएगा तुमको। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड से तुमको रिएक्शन करा के इसको कुछ हद तक डीएक्टिवेट करके पारा आइसोमर को बनाए जाते हैं। तो ये टेक्निक है तुम्हारा, एनिलीन से एक प्रोडक्ट जो है तुमको पारा प्राप्त करना हो तो इस ढंग का एक स्टेप किया जा सकता है। बी नंबर में जैसे अब देख लेते हैं, जैसे नाइट्रेशन करते हैं, तो नाइट्रेशन में तुमको एक चीज जो कि नया होता है, जैसे ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ये तो एक्सपेक्ट लोग कर रहा होगा कि ऑर्थोपारा बनेगा, लेकिन इसमें मेटा पोजीशन के 46% मेटा आइसोमर बन जाते हैं। तो ये क्यों बनता है, तो देखो ये एक नया चीज आता है देखने में, जिस पर कि ध्यान देने की बात है, जो कि पहले से डिफरेंट है। तो जैसे नाइट्रेशन लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखो गौर करो, नाइट्रेशन में थोड़ा यहाँ पर अलग है जो एक्सपेक्टेशन से, उसको जरा पहले देखते हैं। पहले अलग क्या है, NH2 है, इसको HNO3 से रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, तो ये तुमको NH2 तो यहाँ आ ही गया। NH2 में ऑर्थो या पारा पोजीशन पर से NO2 आना ये तो एक्सपेक्टेड है, तो ये पारा पोजीशन वाला ये 51% होता है। ये तो कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, इसकी संभावना थी ही। लेकिन मुख्य जो बात नया है वो इस पर ध्यान दीजिए, ये मेटा पोजीशन वाले जो हैं, ये मेटा पोजीशन वाले 46% हैं। ये गौर करने के वाले बात है। ये NO2 जो मेटा पोजीशन ये 46% आ गए, और पारा वाले 3%, ऑर्थो वाले 3% ही हैं ये। तो ये तुमको जो है ये क्यों बनते हैं, मेटा वाले क्यों बनते हैं, इसके कारण, मेटा बनने का कारण होता है कि बेंजीन में NH2 में जब आप H प्लस डालते हैं, H2SO4 डालते हैं, यहाँ NH2 है, और जब हम H2SO4 यहाँ पर लोन पेयर होता है, ये जब हम लोग H2SO4 डालते हैं या H प्लस मतलब एसिड डालते हैं आप H प्लस, तो ये बेंजीन में ये क्या बना लेगा, NH3 प्लस ये बन जाएगा। और ये NH3 प्लस में ये प्लस चार्ज हो गया, तो ये जो तुमको जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के ये तुमको प्लस चार्ज कहाँ रोटेट कर जाएगा, तुमको ऑर्थोपारा पे चला जाएगा। इस कारण से ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ये काम करने लगता है, और इसलिए इतना % इसका बनता है। तो अब जैसे कि अगर तुमको इसका पुनः अगर तुम चाहोगे इससे बचना, तो फिर वही टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसके साथ क्या कर दीजिए, फिर अगर एक प्रोडक्ट आपको चाहिए पारा का, तो आप इसको डीएक्टिवेट कीजिए, CH3CO2O इसके प्रोडक्ट में आइए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अब ये NHCOCH3 बन जाएगा, NHCOCH3। अब इसमें HNO3 डाल दीजिए H2SO4 के प्रेजेंस में, HNO3 H2SO4 के प्रेजेंस, तो क्या आ जाएगा तुमको पारा पोजीशन पर ये फिर आ जाएगा तुमको NHCOCH3, और पारा पोजीशन पर ये NO2 आ जाएगा। अब यहाँ से आइए, यहाँ पर से हम लोग क्या कर लेंगे, H प्लस या OH माइनस डाल करके ये तुमको यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको NH2 बना सकते हैं, और यहाँ पर ये NO2 हो गया। तो ये तुम्हारा ये प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो नाइट्रेशन करना हो तो इसमें कर सकते हैं आप। तीसरा है तुमको, अगर हम लोग सल्फोनेशन करें, तो सल्फोनेशन में तुमको जो प्रोडक्ट बनेंगे, तो सल्फोनेशन में जाहिर कि एसिड के साथ है, तो वो तो एसिड और ये बेस होता है NH2 रहने पर, तो एसिड बेस का ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और उसको लेकिन हीट करके हम लोग जाहिर है कि सल्फोनिक एसिड ग्रुप का प्रोडक्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना सकते हैं, जिसमें एमीन तुमको रहेगा पारा पोजीशन पर। तो C नंबर में कह सकते हैं सल्फोनेशन।
NH2 में जब हम लोग H2SO4 डाल देंगे तो एसिड बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो ये सॉल्ट बन जाएगा। तो ये NH3 प्लस HSO4 माइनस, ये सॉल्ट बन गया इसका। अब इसको हम लोग 453 केल्विन से 473 केल्विन तक हीट कर देंगे तो ये तुमको बेंजीन में ये तुमको यहाँ से हट करके NH2 आ जाएगा और पारा पोजीशन पर ये SO3H चला जाएगा ये, और ये वाटर यहाँ से लिबरेट हो जाएगा। और ये तुमको जो बना इसको हम लोग नाम लिखेंगे तो तुमको ये तुमको 4 नंबर पर एमिनो हो गया, 4 एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड अब नाम होगा। क्योंकि एसिड ग्रुप SO3H ज़्यादा सीनियर ग्रुप होता है एमीन के तुलना में, तो ये तुमको नाम में तुमको इसी का प्रीफिक्स सफिक्स जाएगा, एमिनो तुमको आ जाएगा प्रीफिक्स के रूप में। तो ये तुम्हारा सल्फोनिक एसिड बन जाता है, उससे SO3H आ जाएगा तुमको। अब तुमको एक और जो कि इसमें जो रिएक्शन में जो कि ध्यान देने की बात है, जिसको D नंबर से हम लिखते हैं, नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन विथ एनिलीन। एनिलीन जो है तुमको ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? तो अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है तुमको AlCl3 जो यूज में आता है, ये तुमको लुईस एसिड है, लुईस एसिड है। और ये तुमको ये जो कि है तुमको C6H5 जो NH2 है, ये तुमको बेस है ये। तो ये जब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा तो इसका ये तुमको क्या हो जाएगा, तो हेलोजन कैरियर ही आपका नहीं काम करेगा, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये तुमको एसिड बेस के कारण ये तुमको आपस में न्यूट्रलाइज कर लेगा, तो ये तुमको इस हेलोजन कैरियर ही आपका क्या हो जाएगा, एक्टिवेट नहीं रह पाएगा, नहीं काम कर पाएगा, और इस प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं देगा। तो ये जो रिएक्शन थे हमने आज एमीन के तुमको जो केमिकल रिएक्शन और जाहिर है कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी इसमें हम लोगों ने पढ़ा। और इस जैसा कि एक बताए थे तुमको कि एक डाइजोनियम सॉल्ट जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं बेंजीन के, जिससे कि लगभग सारे प्रोडक्ट मैंने जो बेंजीन के प्रोडक्ट हैं बनाए जा सकते हैं, कन्वर्सन में काफ़ी यूजफुल कंपाउंड्स होते हैं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डील करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी टॉपिक को पूछना हो, तो राइसविल ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करके वो हमसे संपर्क कर सकता है, और वहाँ पर अपनी पढ़ाई ऐप पर इंजीनियरिंग मेडिकल या बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए एक बढ़िया ऐप है, उसको यूज कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।